मित्रों, ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के अगले एपिसोड में आज हम जिस आयुर्वेदिक औषधि की बात करने जा रहे हैं वो एक फल भी है। ये फल गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में आम जो हमारे भारतीय जो बेसिक हमारे प्लांट्स हैं तो उनमें उगता है और इसे हम कहते हैं जामुन। हम सब इससे भली भांति परिचित हैं। आज मैं इसके औषधीय गुण क्या हैं जामुन के वो आपके साथ शेयर करूंगा। जामुन का वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत प्राचीन समय से बल्कि हजारों सालों से इसका वर्णन होता आया है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी जब हम पूजा शुरू करते हैं तो पहले यही बोला जाता है कि भरतखंडे जम्बूद्वीपे। जम्बूद्वीप जो है एशिया महाद्वीप जो है इससे जम्बूद्वीप भी कहा जाता है और जम्बू का अर्थ भी जामुन होता है। तो किसी वक्त ऐसा होगा कि ये फल बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध होता होगा और सारे एशिया महाद्वीप में उपलब्ध होता होगा और इसे फलेंद्र भी कहा गया है, जिसको मीन्स द किंग ऑफ फ्रूट्स। तो जामुन औषधि भी है और जब हम धार्मिक हमारे कृत्यों में भी जब हम मंत्र बोलते हैं तो गणेश जी की स्तुति बोलते हैं तो वहाँ पर भी ओम गजाननम भूत गणादि सेवतम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षम, ये श्लोक हम बोलते हैं कि कपित्थ और जम्बू फल का सेवन करने वाले। तो इसका हमारी सभ्यता संस्कृति से बड़ा प्राचीन एक रिश्ता रहा है और शुभ कार्यों में जो पंचपल्लव है उसमें आम के पत्तों के साथ जामुन के पत्तों के साथ घरों के आगे द्वार बनाए जाते थे। अब हम इसकी मेडिसिन वैल्यू जो है उसके बारे में बात करेंगे। जामुन का जो पेड़ है ये तकरीबन 20-25 फुट से भी ऊंची हाइट लेता है और एक सदाबहार पेड़ होता है और इसमें जो लगने वाले फल पेक्यूलियर ब्लूइश इसका कलर होता है और खाने से आपका मुंह में जीभ में उसी तरीके का रंगत थोड़ी देर के लिए हो जाती है। और जामुन का फल रुचिकारक, डाइजेस्टिव और कार्मिनेटिव होता है। फल के अलावा जामुन का जो पेड़ है उसके ऑलमोस्ट सभी जो बाकी अंग हैं, उसके पत्ते हैं, उसके जो पेड़ का तना है, छिलका है, इन सब का मेडिसिनल यूज इनका होता है। सबसे पहले मैं जामुन के जो स्टेम है उसकी जो छाल है उसके बारे में बात करूंगा। जामुन की जो छाल है ये स्ट्रिंजेंट इफेक्ट की होती है, थोड़ी एक्रिड होती है और आम जो हमारे जो फोक मेडिसिन है उसमें जामुन की तने को छील कर या उसे सुखा के रख लेते हैं तो उसको कुटरज की छाल के साथ मिलाकर दिया जाता है। जो कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं जो बाकी एलोपैथी मेडिसिन रेजिस्टेंट होते हैं तो उसको इन सिर्फ 2 दवाइयों को ही मिलाकर हम शहद में मिलाकर पेशेंट को चटा देते हैं और उसके बाद चावलों का धोन जो होता है जिसे चावलों की पिच कह सकते हैं या धोन कह सकते हैं हम, वो पीने को देते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के वो पेशेंट जिनको स्टूल आते हैं, रक्त मिश्रित जिनको टॉयलेट आता है, तो उस कंडीशन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और इसी तरीके से जो जामुन के जो पत्ते हैं वे भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी औषधि मानी जाती है। जो स्पॉन्जी गम्स हैं, जिनके मसूड़े स्पॉन्जी रहते हैं या मसूड़ों में से ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे में जो जामुन के पत्तों को ही सिंपल उबाल कर उसको लिया जा सकता है तो या उसके कुल्ले किए जा सकते हैं और जामुन के पत्तों का रस निकालकर एपिस्टेक्सिस जो नक्सीर जिन लोगों की फूटती है उनको भी 1-2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम दे देते हैं तो रिकरेंस जो है बार बार नक्सीर फूटना ये उससे ठीक हो जाता है। और एक हमारे जो अनुभूत योग है उसमें ये भी है कि बादाम के छिलके की जो राख है, बादाम के थोड़ा छिलका लेकर उसकी राख कर लीजिए और उसे जला के राख हो जाती है और उसके साथ ही जामुन के पत्तों को भी पीस लेते हैं, सूखे पत्तों को, उनको बराबर मात्रा में लेकर उंगली के साथ पीसने के बाद उंगली के साथ उनको मसूड़ों के ऊपर उसका मंजन किया जाता है। जिन लोगों को बैड ब्रेथ या मुंह से बदबू दुर्गंध आने की समस्या रहती है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा पिपरमेंट पुदीने का जो सत्व होता है वो थोड़ा साथ मिला देते हैं और पेशेंट को सुबह साएं हम इसको दांतों में मंजन करने के लिए देते हैं। स्पॉन्जी गम
दांतों की इन्फेक्शन या जिनके पायरिया, तो इन सभी चीज़ों में ये एक होम रेमेडी है और मैंने खुद अपने पर्सनल एक एक्सपीरियंस में इसको देखा है, ये बड़ा अच्छा काम करती है। अब आखिर में हम जामुन के फल की बात करेंगे। जामुन का फल हम जो मौसम के अनुसार हम सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका फल का भी इस्तेमाल होता है, इसका सिरके का भी इस्तेमाल होता है। और जामुन हजारों सालों से डायबिटीज़ की दवाई मानी जाती है। ये जो अनस्टेबल डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कई जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको पॉलीयूरिया रहता है, यूरिन की मात्रा ज़्यादा आती है। तो ऐसी कंडीशन में हम जामुन की जो गुठली है वो पंसारी से आम मिल जाती है। घर में भी जब जामुन खाते हैं आप तो उसकी गुठली को बचाकर सुखाकर आप रख सकते हैं। जामुन की गुठली का चूर्ण जो है वो दिया जाता है और इसके साथ एंटी डायबिटिक और मेडिसिन भी हैं, जैसे गुड़मार बूटी है और बिल्व पत्र है, नीम के पत्र हैं, अश्वगंधा है। वो इन सभी दवाइयों को सम मात्रा में लेकर हम इसको जो ये सभी काष्ठ औषधियाँ हैं तो 2 ग्राम की मात्रा में एक पुड़िया सुबह सायं देते हैं। तो डायबिटीज़ जो लोग जिनको अंग्रेजी दवाई कोई सूट नहीं करती और भी कोई एडवांस वो दवाई नहीं खाने चाहते या वो अर्ली डायबिटिक होते हैं, प्री डायबिटिक होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक फॉर्मुलेशन है। लेकिन जब पेशेंट एक नोन केस होता है, डायबिटीज़ का पुराना केस हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर उसको पॉलीयूरिया रहता हो, बार बार यूरिन मसाने की कमजोरी रहती हो, तो उस कंडीशन में हम जामुन की गुठली का चूर्ण लेकर उसके साथ बसंत कुसुमाकर रस या चंद्रप्रभावती का सेवन कराते हैं। और मेल्स को तो माजून फलासफा भी साथ हम देते हैं, तो बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। और सर्दियों में डायबिटिक्स लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि रात को उनकी नींद इसलिए ख़राब होती है कि उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ये जामुन के सामान्य जो प्रयोग मैंने आपको कहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको प्रिकॉशन के तौर पर भी कहूँगा कि जामुन, कच्चा फल जामुन का नहीं खाना चाहिए। वो पेट में क्षोभ पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है, इरिटेंट होता है। और जामुन को एक नियत मात्रा से भी ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से इसका विस्टम भी इफेक्ट जो कहा गया कि जो विच ब्लॉक्स योर फाइनर चैनल्स, तो पेट में ये आपको दिक्कत दे सकता है। और जामुन को खाते वक्त इसमें सेंधव नमक, काला नमक, टेबल सॉल्ट, ये किसी भी सॉल्ट को साथ मिलाकर थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर इनका कोई कॉम्बिनेशन स्प्रिंकल कर ये लेना चाहिए। लेकिन फिर एक बार ये मैं कोशिश करूँगा इस बारे में कि जामुन को ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। और पेट गैस वगैरह इसके साथ अगर ज़्यादा किसी को रुकती हो, ज़्यादा खाने का कोई ऐसा प्रभाव हुआ हो, तो उस कंडीशन में भुने हुए जीरे का चूर्ण हम पेशेंट को देते हैं कि लस्सी के साथ, जो मक्खन निकाली हुई लस्सी है उसके साथ उसका सेवन करते हैं, तो ये उसकी एंटीडोज है। तो इन शॉर्ट मैंने जामुन के आपके साथ औषधीय गुण आपके साथ शेयर किए। और आज कल जामुन का मौसम है, समर सीज़न है और बरसात में तो ये बहुशः मिलती है। लेकिन एक चीज़ वह है कि जामुन, जो मैंने आपसे पहले कहा कि कई बार ये ख्याल मन में आता है कि कभी हमारे देश में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो बहुत गिनती में थे। अब जो जामुन जैसे हमारे नेटिव हमारे ट्री हैं, रुथलेसली उनको काट दिया गया है। तो बाज़ार में जामुन की कॉस्ट भी 200-300 रुपये किलो से शुरू होती है आजकल, चूँकि कभी ये चीज़ें हम किसी रेडी वगैरह से बहुत थोड़े पैसों में ले लेते थे। तो आप और हम सब ये आवाज़ उठाएं कि हमने अपने जो नेटिव प्लांट्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको बचा के रखना, ये हमारी धरोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हमारे कार्यक्रम ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। थैंक यू वेरी मच।